अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, ये नहायत पुरखुलूस और मुख्तसर जामे महफ़िल पाक का इनेकाद हो रहा है और साबका रूटीन के मुताबिक आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह लुक़मान की 2 आयात में आपके सामने अर्ज़ करूँगा। मुख्तसर सी महफ़िल पाक है, उम्मीद है कि आप मेरी गुज़ारिशात नहायत तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँगे। गुज़श्ता आयात में कुरान मजीद की इस सूरह मुबारक की गुज़श्ता आयात में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को जो नसीहतें की गई हैं उनके मुतालिक बयान किया जा रहा है और उनमें एक नसीहत ये थी कि तुम शिरक न करना रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात और सिफ़ात, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक न बनाना। और दूसरी नसीहत ये थी कि तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छे अंदाज में पेश आना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, बशर्ते कि वो तुम्हें गुनाह का या शिरक का हुक्म न दें। अगर वो तुम्हें गुनाह की बात बताएं या गुनाह के करने का कोई हुक्म दें या नाजायज़ बात और फ़ेल हराम करने के मुतालिक कहें या अल्लाह ताला के साथ शिरक करने का या कुफ्र करने का कहें तो तुम उनकी बात न मानो, लेकिन इसके बावजूद तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। यानी कि एक तरफ हुक्म दिया जा रहा है कि तुम उनकी बात न मानो गुनाह के मामलात के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगरचे वो तुम्हें गुनाह का हुक्म दे रहे हैं, गुनाह की बात करने के मुतालिक कह रहे हैं, नाजायज़ और हराम खाने के मुतालिक कह रहे हैं, लेकिन तुम ये बात ना मानो, लेकिन इसके बावजूद तुम उनके साथ अच्छा सलूक करते रहो। सुभान अल्लाह। कितनी खूबसूरत बात है कि अपने वालिदैन का एहतराम, वो काफिर ही क्यों ना हो, उनका एहतराम, उनके साथ मोहब्बत, उनकी खिदमत करने का अल्लाह ताला ने इसके बावजूद हुक्म दिया है कि वो साहिब ईमान ना हो, उसके बावजूद उनकी खिदमत करते रहो। फिर उसके बाद अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फ़ी सखरतिन, कि ऐ मेरे बेटे, बेशक अगर किसी चीज़ का राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़, और वो राई के दाने के बराबर कोई चीज़ किसी दूर दराज चट्टान के अंदर घुसी हो, वो एक ज़र्रा जो किसी चट्टान के अंदर छुपा हुआ हो, कोई आँख उसको न देख सकती हो, कोई चीज़ उस तक पहुँच न सकती हो, कोई देखने वाला उसे देख न सकता हो, लेकिन उसके बावजूद वो, या फिर एक और बात, औ फिस समावात औ फिल अर्द, या वो कोई चीज़, वो कोई ज़र्रा, वो नेकी का या बुराई का, वो किसी दूर दराज चट्टान के अंदर पड़ा हो, छुपा हुआ हो, पोशीदा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि आसमानों पर हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो ज़मीन की गहराइयों के अंदर मौजूद हो, याते बिहल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरोज़ हश्र उसको सामने ले आएंगे। यानी बरोज़ हश्र अगर कोई बंदा ये समझता है ना कि मैं कोई काम, मैं गुनाह, मैं कोई ऐसी बात जो मैं छुप के करता हूँ, उसे कोई नहीं देख रहा, तो उस चीज़ को अल्लाह ताला लोगों को बता रहे हैं कि ऐ लोगों, वो तो आपका काम तो बेशक लोगों की निगाहों से छुपा हुआ हो, या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा धोखा, कोई फ्रॉड, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इस्लाम के बुनियादी असूलों, तालीमात इस्लाम के ख़िलाफ़ हो और वो छुपी हुई हो,
बेशक उसको जितना मर्जी आप पोशीदा रख लें, लेकिन दुनिया की निगाहों से उसको छुपाया ज़रूर जा सकता है। लेकिन क़यामत के दिन बरोज़ हश्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सामने ले आएगा और आपके अमाल नामे के अंदर वो पोशीदा चीज़ें, वो छुपी हुई चीज़ें जब आपके सामने रख दी जाएंगी, फिर वहाँ पर कोई चीज़ भी, कोई ऐसे अमल नहीं होगा, कोई ऐसा फ़ेल नहीं होगा कि जिससे उस चीज़ को छुपाया जा सके। इसकी वजह क्या है? इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बारीक देखने वाला और बहुत बारीक ख़बर रखने वाला है। उसके सामने खा कितनी ही कोई बारीक चीज़ क्यों ना हो, उसके सामने पोशीदा नहीं है, और कितनी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, उसके सामने उसकी कोई वक़्त और ताकत हैसियत नहीं रखती है। ये नसीहत करने के बाद हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अब अमली तौर पर अपने बेटे को नसीहत की कि अब आमाल के एतबार से तुमने क्या क्या काम करने हैं। पहले ये बताया कि तुम जितने मर्ज़ी छुपा लो, अपने आप को पोशीदा कर लो, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पोशीदा नहीं हो सकते। अब कहा कि आप कौन से अमाल करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राज़ी हो जाएगा। फरमाया या बुनैया अक़िमिस्सलात, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, नमाज को कायम करो। नमाज को बाजमात 5 वक्त अदा करना, ये नमाज कायम करना है। 1-2 नमाजें पढ़ लेना ये नमाज कायम करना नहीं है। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करने वाले, या अगर जमात न मिले तो तन्हा भी पढ़ लेने वाले लोग जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो दर हकीकत नमाज कायम करने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा काम क्या कर, वामुर बिल मारूफ, दूसरी बात ये कर, नमाज कायम करने के बाद दूसरी बात ये कर कि अच्छी बातों का हुक्म दे, अच्छी बातों की नसीहत कर, अच्छे आमाल को फैलाने की कोशिश कर, नेकी के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर। और उसके अंदर अब ये नहीं बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि वो नेकी का हुक्म कैसे दें। हमारे यहाँ ये बात है, हुक्म देने का मतलब ये है कि इंसान अपने आप को अथॉरिटी समझता है और वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये तुम इस तरह करो। यहाँ कुरान मजीद का असलूब ये नहीं है कि आप अपने आप को अथॉरिटी वाला बना के और आप कहें जी कि ये मैं जो हुक्म दे रहा हूँ उसके मुताबिक तुम अमल करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। नहीं, ये जो हुक्म दिया जा रहा है ना कि वामुर बिल मारूफ, के अच्छे कामों का, अच्छाइयों का, नेकियों का हुक्म दो। इसका ये मतलब है कि उन नेकियों के फैलाने में हिकमत अमली से काम लो। अब ये नहीं है कि आपने किसी बात, कोई अच्छी बात बतानी है किसी को, तो मौका हो या ना हो आप वो बात कह दें। नहीं, मौका देख के बात करना, ये हिकमत अमली है। बेवक्त की बात नसीहत करने से हो सकता है कि आपकी नसीहत करने से कोई शख्स उस बात का इनकार कर दे और वो कुफ्र के अंधेरे में जा गिरे। मसलन कि अगर एक शख्स जो है अपने किसी दोस्त को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने बेटी को, किसी भी शख्स को, अपने दोस्त को अगर नमाज के मुतल्लिक कहे, नमाज के मुतल्लिक कहे, तो उसको चाहिए कि वो मौका देखकर बड़े अच्छे अंदाज में उसके साथ मोहब्बत का तरीक़ इख्तियार करते हुए उसको नमाज के मुतल्लिक कहे। और अगर अपने आप को बहुत बड़ा पारसा वली अल्लाह समझते हुए उसको तहक्कुमाना अंदाज इख्तियार करते हुए, उसको बड़े झड़कते हुए और उसको उसकी इज़्ज़त नफ्स को पामाल करते हुए अगर कोई शख्स कहे और यार तू जा, तू नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़िया कर, ये जो अंदाज है, ये किसी शख्स के दिल के अंदर अगर इस तरह रवैया इख्तियार किया जाए और अगर उसके दिल के अंदर आ जाए कि जा यार छोड़ नमाज़ां की कहता है तू की नमाज होंदी है, अगर उसके दिल के अंदर बात आ जाए या उसकी ज़ुबान पर बात आ जाए, आपने बजाय इसके
कि उसको अपने रब के साथ मिलाने के, उसको रब से जुदा कर दिया है। उसको दीन हक इस्लाम के अंदर दाखिल करने के बजाय उसको दीन इस्लाम से खारिज कर दिया है। लिहाजा नसीहत भी की जाए तो हिकमत अमली इख्तियार करके की जाए। हमारे बहुत से मुबल्लिगीन, बहुत सारे दावत देने वाले, दावत व तबलीग का काम करने वाले, वो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, जिनकी वजह से लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो जाती है बाज़ औक़ात। लिहाजा अच्छे अंदाज में मौका देख करके, अगले बंदे के मिजाज को देखते हुए, और उसको बेहतर यह है कि तन्हाई में अलग जा कर के उसको नसीहत करें कि आप मेरे भाई नेकी का ये काम किया करो, बजाय इसके कि आप उसके दोस्तों के सामने, उसके भाइयों के सामने, उसके आइज़ो अक़रबा के सामने अगर उसको तौहीन आमेज़ तरीके से कोई नसीहत करेंगे तो वो बजाय इसके नसीहत हासिल करने के वो उल्टा दीन इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा। लिहाजा हमेशा याद रखें, हर काम का एक तरीक़ाकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के जिस वक्त ये आयात इलाही लोगों के सामने बयान किया करते थे, पढ़ा करते थे, तो वो बेमौका देखकर नहीं, मौका देखकर नसीहत किया करते थे। आपका तरीक़ाकार ये था। आप देखें खूबसूरत अंदाज़ तबलीग, सबसे खूबसूरत अंदाज़ तबलीग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया। आप हरम पाक में तशरीफ़ ले जाते, वहाँ पर कुरान मजीद की आयात की तिलावत शुरू कर देते। अब जिसका दिल माइल होता वो आपकी तिलावत की तरफ, वो उन कुरान मजीद की आयात की तरफ माइल हो जाता और वह आपकी बात सुनने लगता। और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुन के आप पर ही वो ईमान ले आए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको कहना नहीं पड़ा कि तुम ईमान ले आओ, बस सिर्फ कुरान मजीद सुना, सरकार की ज़ुबान अतर से निकले हुए अल्फाज लोगों के दिलों के अंदर इतने घर कर गए कि वो फ़ौरन इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया। तो रसूलुल्लाह का अंदाज़ तबलीग अपनाए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत अंदाज में जाके लोगों को तबलीग किया करते थे। इब्तदाई ज़माना, तबलीग का ज़माना, दावत इल्लाह का ज़माना बहुत मुश्किल ज़माना था। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के ज़माने में, तारीख़ सीरत की किताबों में ये बात मौजूद है। आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, आपको मालूम होगा कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना की तरफ तशरीफ़ ले जाते। वहाँ उस वक्त अरबों का रिवाज था कि वो मुख्तलिफ़ टोलियों में बैठ कर अपनी गुफ्तगू किया करते थे, अपने आबा अजदाद के किस्से बयान किया करते थे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका की मुनासबत से उन लोगों के अंदर जाके बैठ जाते, उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते, उनके साथ बातचीत करते हुए अपनी बात उनके सामने रखते, लोगों के मिजाजों को सामने रखते हुए तबलीग किया करते थे। ये नहीं कि जिसको बाज़ार में जाते हुए पकड़ लिया, हाँ जी आप मेरी बात सुनो, आप नमाज़ पढ़ा करो, आप रोज़े रखा करो, या फिर जो मस्जिद में आए हुए लोग हैं उनको कहो कि आप नमाज़ पढ़ा करें। भाई वो आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वो तो आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, उनको क्यों कहते हो नमाज़ पढ़े, वो तो आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए। आप उसको कहें अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में एक अच्छे अंदाज अपनाते हुए, हर बंदे पर तबलीग दीन फ़र्ज़ है। याद रखें, इसके लिए किसी मौलवी का होना ज़रूरी नहीं है, किसी आलिम दीन का होना ज़रूरी नहीं है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे का मतलब जानता है, उस पर लाजिम है कि वो दूसरों तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, ख़त्म नबूवत का पैगाम उन तक पहुँचाएँ, लेकिन अच्छे अंदाज में। फिर आपने इरशाद फरमाया दूसरा काम ये कर, वनहा अनिल मुनकर, और बुरी बातों से लोगों को रोको। ये दोनों चीज़ें हिकमत अमली के साथ काम करने वाले। अगर आप किसी को बुराई से रोकेंगे और वो उल्टा आपके ऊपर असरअंदाज होगा, उल्टा आपके साथ झगड़ा करेगा, तो फिर उस तरह रोकने का क्या फ़ायदा। लिहाजा किसी बुराई को रोकने का तरीक़ाकार ये है कि बुराई को बुरा कहो, बुराई करने वाले को बुरा ना कहो। सुभान अल्लाह। बुराई बुरी है, बुराई करने वाले को अगर आप बुरा कहेंगे उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो गई, वो बजाय इसके कि आपकी नसीहत कबूल करेगा
वो उल्टा आपकी नसीहत को ठुकरा देगा और वो आपको बेइज्जत करके शायद अपनी मजलिस से निकाल दे। लिहाजा अगर नेकी का हुक्म देना हिकमत अमली चाहता है तो बुराई से रोकना उससे 2 गुना, उससे कई गुना ज़्यादा हिकमत अमली का तकाजा करता है। लिहाजा किसी बुराई से रोकने के लिए उससे ज़्यादा हिकमत अमली, ज़्यादा प्यार मोहब्बत, ज़्यादा उनस के साथ, ज़्यादा अच्छाई के साथ अगले के साथ पेश आके उसको बुराइयों से रोको। ये किसी के सर पे डंडा मारने से बुराइयां नहीं रुकती। अपने अच्छे माहौल को लोगों के सामने पेश करें। आप सबसे पहले अपने आप को लोगों के सामने अच्छा बनाएं ताकि जिस वक्त आपकी शख्सियत का उसके ऊपर असर हो, असरअंदाज हो आपकी शख्सियत, आप लोगों के सामने निगाहों में अच्छे होंगे तो फिर कोई आपको आपकी बात को अच्छा मानेगा। लिहाजा सबसे पहले चाहिए कि मैं अच्छा बनूं। मैं अगर किसी को नसीहत करना चाहता हूं तो मुझे चाहिए कि मैं अच्छा बनूं, लोगों की निगाहों में अपनी मोहब्बत पैदा करूं। जिस वक्त लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपकी तरफ अच्छाई से देखेंगे, लोग आपको अच्छा कहेंगे, लोग आपको अच्छा जानेंगे तो फिर आपकी बात को मानेंगे। और फिर फरमाया वस्बिर अला मा असाबक, और जो तुम्हें तकलीफ पहुंचे उस पर सब्र कर। अब इसमें यह है कि हर तरह की तकलीफ पहुंचे, कोई भी तकलीफ पहुंचे तो आप उसके ऊपर सब्र करें, लेकिन जो पहले काम है, पहले उमूर हैं, यानी कि किसी को नेकी की तबलीग करना और किसी को बुराई से रोकने में अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचे, कोई आपकी तौहीन करे, कोई आपकी इज़्ज़त नफ्स को ख़राब करे, कोई आपको गालम गलोच कर दे, कोई आपके मुंह पे थप्पड़ मार दे, तो इसके बावजूद आपको सब्र से काम लेना होगा, वरना आप भी उसी रंग में रंगे जाएंगे। अगर आप किसी बंदे को अच्छाई की दावत दे रहे हैं, किसी को बुराई से रोक रहे हैं, और अगर वो आपको गालम गलोच करता है, बुरा भला कहता है, और उल्टा आप भी बुरा भला करने लगेंगे, फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। लिहाजा अपने मियार को कायम रखते हुए, अपनी अच्छाई के मियार को कायम रखते हुए जो आप नसीहत करें, जो आप वसीयत करें, उसमें उसके बदले में जो आपको तकलीफ पहुंचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा वस्बिर अला मा असाबक, तो जो तुम्हें अल्लाह की राह में तकलीफ पहुंचे, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचे उस पर सब्र इख्तियार करो। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बहुत बड़ी हिम्मत वाले काम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है कि ये कोई मामूली काम नहीं है। ये दावत इल्लल्लाह का काम, दावत इल्ल रसूल का काम, ये तबलीग व दावत का काम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की तरफ ले जाने वाला काम, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ ले जाने वाले काम, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे पाक को, अखलाक नबविया को अपनाने की नसीहतों पर मुश्तमिल काम। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, बड़ी हिम्मत वाले काम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये मामूली काम नहीं है, ये बड़ी हिम्मत वाले काम है। आप अगर इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे तो अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। अल्लाह ताला हमें इन कुरान मजीद की आयात के मुताबिक इन नसीहतों पर अमल करने की और अमल पैरा होने की और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सी बात है, अगर ये 2-3 बातें मैंने और आपने, हम सब ने मिल के अपना ली तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आज का ये दर्स कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़रूर काबिल कबूल होगा और अल्लाह ताला की बारगाह में इसकी बड़ी अहमियत होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हम इन बातों पर अमल करने लगेंगे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने इर्द गिर्द के माहौल की ज़िंदगी में, तो अल्लाह ताला हमें इसके बदले में अजर अज़ीम अता फरमाएगा। इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाएगा, आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।